आज का क्वेश्चन है 6.3 का 13 क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो सिद्ध कीजिए कि CA का स्क्वायर बराबर होगा CB और CD के। आइए करते हैं सोल्व। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC लेते हैं, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज है अपने पास ABC। ये BC भुजा पर कोई बिंदु लेते हैं D। ये लीजिए D। अब D कैसा है कि बनने वाला जो कोण है यानी कि ADC ये वाला कोण, ये किसके बराबर है? कोण BAC के, यानी कि इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है अपने को कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। आइए करते हैं सॉल्व। दिया गया से स्टार्ट करते हैं। तो अपने को क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। सिद्ध क्या करना है अपने को? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो त्रिभुज को निकाल लेते हैं। जैसे त्रिभुज कैसे निकालेंगे अब कि जैसा अपने को दो कोण दिए उसी हिसाब से अपन निकालते हैं। तो मैं पहला त्रिभुज निकाल रहा हूँ ABC। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को कोण दिया है BAC। दूसरा वाला जो त्रिभुज निकाल रहा हूँ मैं, वो त्रिभुज निकाल रहा हूँ ADC। अब इसमें जो मेरे को कोण बराबर दे रखे हैं, कोण D बराबर कोण A। ठीक है, और क्या सिमिलरिटी और देखते हैं। तो चलते हैं अपने कोण में, त्रिभुज में। कि त्रिभुज AB CAB में या BAC में, जैसा भी आप लिखना चाहो, और त्रिभुज CDA में क्या क्या सिमिलरिटी देखते हैं। एक जो सिमिलरिटी उसने दे रखी है वो तो ये कि कोण A बराबर है कोण D के। दिया है अपने को, दिया है
और कुछ अपन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज में देखते हैं तो इसमें भी कोण सी, इसमें भी कोण सी, ठीक है। अगर इसी भुजा को अपन इस त्रिभुज में आगे बढ़ाएंगे डी भुजा को, तो अपने को यहाँ बी मिल जाएगा, बी बिंदु। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में जो कॉमन कोण रहा वो कौन सा था, कोण सी। तो इसको लिखते हैं कोण ए सी बी बराबर है कोण ए सी डी के। क्या नाम देंगे इसको या कारण देंगे, उभय निष्ठ कोण। अब दो त्रिभुजों में दो कोण समान हैं, इसका मतलब अपने पास कौन सा नियम लगा, अतः एंगल एंगल या कोण कोण नियम से क्या हुआ कि त्रिभुज कौन सा, सी ए बी समरूप होगा त्रिभुज कौन से के, सी डी ए के। ये अपनों ने सिद्ध किया है। अब देखो, इससे हम भुजाओं के समानुपाती, भुजाएं समानुपाती लिख सकते हैं। कौन कौन सी लिखते हैं, आइए लिखते हैं कि मैं लिख सकता हूँ तीनों भुजाओं का अनुपात, यानी कि इधर सी ए, ठीक है, पहली भुजा बटे इधर की पहली भुजा सी डी, ये बराबर होगी ए बी बटे डी ए के। और आगे चलूँ, तीसरी भुजा बी सी बटे ए सी। अब देखो, अपन जो सिद्ध किया है उसको ध्यान में रखते हैं। तो अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले सी ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर, यानी कि मेरे को ए सी का स्क्वायर कहाँ से मिल सकता है, इसका और इसका गुणा हो जाए तो ए सी मिल सकता है, ए सी का स्क्वायर मिल सकता है। तो मैं इन दोनों को लेता हूँ, किन दोनों को, इन दोनों को एक साथ लेते हैं। लीजिए, सी ए बटे सी डी बराबर है बी सी बटे ए सी के। ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं अपन, इनको मैं लिख सकता हूँ क्या, गुणा कर देता हूँ, वज्र गुणा इसका इधर, इसका इधर। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सी ए डॉट सी ए सी को सी ए लिख सकता हूँ मैं, बराबर बी सी इंटू सी डी। अब देखिए, ए सी, ये इसको भी ए सी लिख सकता हूँ या इसको भी, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों का दो बार गुणा, यानी कि वर्ग। इधर दोनों अलग अलग भुजाएं हैं तो इनको तो लिख ही नहीं सकता मैं, ऐसे का ऐसे ही। और यही अपने को सिद्ध करना था, क्या, कि सी ए का स्क्वायर बी सी या सी बी डॉट सी डी। इस प्रकार अपना क्वेश्चन सोल्व होता है।